नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड एसआई एग्जाम की ये मैथ्स की क्लास नंबर 4 है और इसमें सर्च एंड इंडिसेस घातांक एवं करने का हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो घातांक एवं करने की हमारी दो वीडियो बनी, एक क्लास नंबर 3 में और एक क्लास नंबर 4 में। कुछ जो एडवांस प्रश्न थे वो इसमें छूट गए थे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई थी। तो इसमें हम घातांक एवं करणी कंप्लीट करने वाले हैं, जिस प्रकार के भी प्रश्न हमारे पास हमने उसमें छोड़े थे। दोस्तों, जो जरधारी क्लासेस की एसआई एग्जाम की जो ई बुक नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सर्च एंड इंडिसेस का सेकंड पार्ट है, तो दूसरी वीडियो ये है। तो इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है और उसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। अब जो भी क्वेश्चन बचे थे तो इस दूसरी वीडियो में हम इस वीडियो को, इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखिए, हम वहां पर लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने क्या छोड़ा था, वहां पर हम कर रहे थे कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। वहां पर हमने देखा था कि अगर हमारे पास जो पावर है वो फ्रैक्शन के रूप में है, बटे के रूप में है, 1/2, 1/3 या रूट के रूप में है। ठीक है, एक ही बात है। माना 3√3 है तो इसका मतलब था 3 की पावर 1/3। अगर ऐसा है तो हम निकाल देते उसमें एलसीएम। अगर हमारे पास संख्या कैसी है, पूर्ण संख्या के रूप में थी, तो हम वहां पे निकाल रहे थे एचसीएफ और उससे हम लगा रहे थे कि भाई कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, कौन से हम क्रम के अनुसार उनको आगे बढ़ा रहे थे। उसी बेस पे हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। वहां पे तो सिंगल नंबर था। अब हमारे पास क्वेश्चन को पहले मैं लिखता हूं, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इसमें भी आपको देखना है कि बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से आएगा और अलग तरीके से हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी लगाने वाले हैं। हमारे पास है √10 प्लस √4, ऐसे दो दो संख्याओं का जोड़ा है, प्लस में आपको दे रखा है। एक संख्या ये है, दूसरा है √11 प्लस √3 और तीसरी संख्या है √7 प्लस √7। हमने बोलना है इनमें से बड़ी संख्या, इनमें बड़ी संख्या कौन है। अब देखिए, यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है इनमें बड़ी संख्या कौन है, क्योंकि यहां ऐसा तो नहीं कि 10 और 4 हम 14 जोड़ देंगे या 11 और 3 14 जोड़ देंगे। ये क्योंकि रूट में है, रूट में संख्या ऐसी तो जुड़ती है नहीं। ऐसा हम कर नहीं सकते √10 की पावर 1/2 प्लस 4 की पावर 1/2। ठीक है, 4 का तो चलो 2 आएगा, 10 का तो आ भी नहीं सकता। तो ऐसे में अगर हम ऐसा करने लग जाएं कि भाई इनमें से बड़ी संख्या कौन है, तो ये हमारे लिए असंभव हो जाएगी कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम देखिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है, क्या चीजें ये आपस में किस तरह से ये संबंधित है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो, अगर हम देखते हैं जो रूट के अंदर हमारे पास संख्या है, जैसे 10 और 4, तो 10 और 4 जोड़ में तो हम देखते हैं, जोड़ देखो इसका 10 और 14 जोड़ सेम है, 11 और 3 14, 7 7 14। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जोड़ समान है संख्याओं का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर जोड़ समान है। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, जोड़ जो क्या है, समान है। हमारे पास यू प्लस में संख्या दे रखी ना, तो यहाँ पर जोड़ समान है। क्या है, 10 + 4 14, 11 + 3 तो 14 और 7 + 7 तो 14 हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कंडीशन क्या हमारे पास हो रही है कि जोड़ में संख्याएं समान है। जब हमारे पास जोड़ में संख्या समान होंगी तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। जब जोड़ समान है तब हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे, घटाएंगे इनको आपस में, क्या हो रहा है, अंतर देखेंगे। अंतर देखेंगे, अंतर देखते हैं, 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 6। 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 8। और 7 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 0। अब हमारे पास ये अंतर आ गया। अब हम इसमें क्या देखेंगे, ये आपको आप नोट कीजिए। जो अंतर छोटा होगा, जो अंतर छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी, वह संख्या
बड़ी होगी। अब देखिए यहाँ पे अंतर छोटा क्या है, 7 - 7 जीरो। तो जो ये वाली संख्या है 7 - 7 वाली, अर्थात ये √7 प्लस √7, इसका अंतर क्या है, सबसे छोटा है। 11 में से 3 गए 8, और 10 में से 4 गए 6। तो सबसे छोटा अंतर, ये सबसे बड़ी संख्या ये होगी, उसके बाद ये संख्या बड़ी है, उसके बाद ये संख्या बड़ी है। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। तो बड़ी आसानी से आपने निकाल दिया कि सबसे बड़ी संख्या है √7 प्लस √7। उसके बाद बड़ी संख्या कौन है, ये वाली, ये कौन सी वाली, 11 - 3, ये दूसरी वाली भाई। अंतर छोटा होना ना, हाँ 10 में 4 गए, ये इसका अंतर है छोटा। ठीक है, √10 प्लस √4, और सबसे जो छोटी संख्या है जिसका अंतर सबसे बड़ा था, तो √11 प्लस √3, इसका अंतर क्या है, 8। इसका अंतर है 6, इसका अंतर 0। तो सबसे बड़ी, फिर ये, और फिर ये। इस प्रकार अगर हमारे पास ऐसे में जोड़ के रूप में आपको संख्या दे रखी हो, तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, जोड़ देखना है। क्या जोड़ समान है, तो जोड़ समान है। जोड़ समान है तब हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। अगर ये ऐसे ही प्रकार का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे तो प्लस चिन्ह था और माइनस चिन्ह के रूप में आया हो, घटाने के रूप में आया हो, चलो एक वैसा क्वेश्चन भी देखते हैं, तब हम क्या करेंगे। हमारे पास दे रखा है √7 माइनस √5, दूसरा है √5 माइनस √3, तीसरा है √9 माइनस √7, और चौथी संख्या दे रखी है √11 माइनस √9। इसमें भी देखनी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या, बड़ी छोटी कुछ भी ना, एक ही बात है, बड़ी संख्या निकालो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ कॉमन गया, यहाँ चिन्ह हमें एक बार हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस में दे रखा है √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7, और √11 माइनस √9। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अंतर आप देखेंगे तो अंतर समान है। वहां पे जोड़ वाली संख्या थी तो जोड़ समान था, यहाँ पर अंतर दे रखा है, अंतर समान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कॉमन, यहाँ अंतर समान है। यहाँ पे अंतर समान, देखो कंडीशन सबके लिए लग रहा है। वहां पे जहां पे जोड़ समान था, वहां पे हमने क्या किया, अंतर देखा। यहाँ अंतर समान है। अंतर समान क्या है, देखो 7 - 5 गया 2, 5 में से 3 गया तो 2, 9 - 7 गया तो 2, 11 - 9 गया तो 2। जो हमारे पास रूट के अंदर संख्या है उनका अंतर समान है। तो जब कॉमन आ गया ना, यहाँ पर अंतर समान है। जब ऐसी कंडीशन आती है, तब हम क्या करेंगे, जोड़ देखेंगे। तो जो हमारे पास एडिशन है उसको देखेंगे, जोड़ देखेंगे, मतलब सम देखेंगे, ऐड कर देंगे, सम देखेंगे हम इनका। सम देखते हैं कि 7 + 5 12 है, 5 + 3 8 है, 9 + 7 16 है, और 11 + 9 20 है। ये हमने देख लिया, जोड़ देख लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने वहां क्या देखा था कि जो अंतर छोटा है वह संख्या बड़ी है। यहाँ पर क्या होगा, जो बड़ा जोड़ आएगा वो संख्या छोटी है, उसका ठीक अपोजिट। ठीक है, जो बड़ा जोड़ है, सम जो बड़ा है, जो बड़ा जोड़ है वह संख्या छोटी होगी। हर प्रकार के यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन इससे संबंधित बन सकते हैं। अब देखिए, जो बड़ा होगा सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा जोड़ कौन है, ये है 20 वाला। तो 11 और 9 क्या सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो इसको क्रम के अनुसार हम लिखते हैं, √11 माइनस √9, ये सबसे छोटी है। इससे बड़ी कौन सी संख्या है जिसका जोड़ बड़ा होगा, ये वाला 16 वाला। तो √9 माइनस √7, इससे बड़ी संख्या कौन है, ये 12 जोड़ वाली। √7 माइनस √5, सबसे बड़ी है √5 माइनस √3। तो ये हमने बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिख दिया है। तो जो अब देखो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर अंतर समान था। तो अंतर समान था, तो हमने क्या किया, जोड़ देखा। जो बड़ा जोड़ है वह संख्या छोटी होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे तो जोड़ और घटाने का अंतर था,
अब अगर ना जोड़ समान हो और ना ही घटाने में समान हो, तब क्या होगा? तो उसमें क्या कंडीशन, एक दूसरी कंडीशन हो जिसमें जोड़ और घटाने में समान नहीं हो, उसमें अगर गुणा समान हो तब क्या होगा? एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? √6 प्लस √4, √8 प्लस √3, √12 प्लस √2 एवं √24 प्लस √1 में हमने क्या देखना, बड़ी छोटी संख्या कौन है। ठीक है, बड़ी या छोटी संख्या कौन है। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 और 4 10, 8 और 3 11, अंतर भी देखते हैं तो अंतर भी अलग अलग है, जोड़ भी अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज हो रही है, यहाँ पर यहाँ पर जो हम गुणा कर रहे हैं, तो जो गुणन हमारे पास निकल रहा है, गुणन इसमें क्या है, समान है। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट हो रहा है वो समान हो रहा है। यहाँ पे गुणन आपका समान हो रहा है। समान क्या हो रहा है देख सकते हैं आप, 6 और 4 का गुणा 24, जो रूट के अंदर संख्या है उनका गुणा समान हो रहा है। 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। यहाँ पर क्या है, गुणा बिल्कुल और बिल्कुल समान है। अब देखिए, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ इसके बीच अगर ये प्लस माइनस का चिन्ह है ना, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये माइनस में भी दे रखा होता ना, √6 माइनस √4, √8 माइनस √3, तो तभी हमारी प्रोसेस में और तभी हमारा उत्तर में कोई भी अंतर नहीं आने वाला था। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अगर गुणा वाली ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, जहां पे गुणा समान हो रहा हो, वहां पर संख्या के बीच प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर गुणन आपका सेम हो रहा होगा, तब हम क्या करेंगे, तब जोड़ देखेंगे। जोड़ देखेंगे, तब जोड़ देखेंगे। ठीक है, चिन्ह चाहे प्लस हो माइनस हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जोड़ देखेंगे तो 6 प्लस 4 10, 8 प्लस 3 11, 12 प्लस 2 14 और 24 प्लस 1 25। ये हमने जोड़ देख लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो बड़ा जोड़ है वही संख्या बड़ी है। बस इसमें ये है, इसमें अपोजिट नहीं है, गुणा में अपोजिट नहीं है, और इसमें चिन्ह का भी कोई मतलब नहीं है। हमने सीधा गुणन देखा समान है, सीधा संख्याओं का जोड़ दिया। जो जोड़ बड़ा होगा वह संख्या भी बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा जोड़ क्या है, 25। तो √24 प्लस या माइनस √1 सबसे बड़ा है। तो देखिए सबसे बड़ा है √24 प्लस 1, उसके बाद 14 वाला, तो ये तो सीरीज में √12 प्लस √2 बड़ा है, फिर √8 प्लस √3 बड़ा है, उसके बाद √6 प्लस √4 बड़ा है। तो ये आपको इस तरह से ये क्वेश्चन आपने हल कर दिया। ठीक है, प्लस का भी हो गया, माइनस का भी हो गया और गुणा का भी हो चुका है। तो 3 प्रकार के ऐसे क्वेश्चन भी इसमें बन सकते हैं, और तीनों प्रकार के मैंने आपको बता दिया कि कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब देखिए, आप डायरेक्ट, अब आपको देखो, ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत ही नहीं है जब पेपर में आएगा। ये यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे तो आपने डायरेक्ट देखा भाई इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे है मल्टीप्लाई में सेम हो रहा है, 6 चौको 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 कम 24। आप यहीं पे जोड़ देंगे, 6 और 4 10 हो रहा है, 8 और 3 11 हो रहा है, 12 और 2 14 हो रहा है, 24 और 1 25 हो रहा है। जो बड़ी संख्या है वही आपका क्या होगा, जो जोड़ बड़ा है वही बड़ी संख्या होगी। सॉल्व करने की तो वहां पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी एग्जाम में। अब हमारे पास क्या है, सीरीज वाले कुछ क्वेश्चन कई बार इसमें पूछे जाते हैं। वो इनफाइनाइट सीरीज हो सकती है, वो फिनिट सीरीज होती है, कुछ अलग अलग प्रकार के प्रश्न, उनको भी देखते हैं। उससे पहले हम एक चीज आपको मैं बताता हूँ। कल हमने काफी सारे क्वेश्चन किए हैं, आपने समझ लिया होगा। अगर हमारे पास कोई संख्या रूट में है, √3 है,
अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। ये होता है ना, बस ये चीज आपको पता होगी, क्योंकि रूट थ्री का मतलब ही क्या है, 3 की पावर 1/2, और उसका भी पावर हमने 2 कर दिया तो गुणा हो गई, पावर 3 आ गया। इस तरीके से होता है ना। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले पहले लिख देते हैं। हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला हमारे पास है, अगर आपके पास इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज की होगी, नेक्स्ट सेकेंड है इनफाइनाइट ए, ऐसे हमारे पास कोई अंक इनफाइनाइट तक हो सकता है इस तरह से, रूट ए, फिर रूट ए, फिर रूट ए, फिर रूट ए, कहां तक जा रहा है ये पता नहीं, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर आपके पास ऐसा है तो ये सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ऐसी कोई भी संख्या, अब देखो रूट ए, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है रूट ए के साथ, फिर मल्टीप्लाई होके रूट ए रूट ए रूट ए, जैसे रूट टू रूट टू रूट टू, रूट थ्री कहां तक, इनफाइनाइट तक जाता है, तो इसका सीधा और सीधा आंसर होता है ए। भैया फॉर्मूला है, आपको सीधा ये इतना याद रखना है। अगर रूट टू इनफाइनाइट तक जाता है तो इसका जो मान होता है वो हमेशा ए के बराबर ही होता है। अगर हमारे पास रूट फोर रूट फोर रूट फोर रूट फोर कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। रूट थ्री इनफाइनाइट दे जाएगा तो उसका मान भी 3 ही होने वाला है। इसको हम देख देते हैं कैसे होता है, इसको प्रूफ कर लेते हैं एक बार। हम हर चीज को प्रूफ नहीं करेंगे, नहीं तो हम प्रूफ ही करते रह जाएंगे इधर। हम क्या करेंगे, खाली इसको आपको बताने के लिए ये हो कैसे रहा है, उसके हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है, फॉर्मूले बड़े सिंपल है। हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स है हमारे पास, ठीक है। एक्स बराबर क्या है, ये इनफाइनाइट तक है, ए ए ए ए, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अगर मैं क्या करता हूं, स्क्वायर करता हूं, एक्स स्क्वायर, तो यहां क्या करूंगा, यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, कहां तक, इनफाइनाइट तक का ये जो संख्या है इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जब मैं ये स्क्वायर करूंगा तो जो सबसे बाहर वाला रूट है वो हट जाएगा ना स्क्वायर से, जो वो हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर जो रूट ए, ये आपका स्क्वायर हट जाएगा ए, और अंदर क्या बचेगा, ये वाला तो हट गया ना, ये बच गया, ए ए फिर रूट ए, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब आप समझिए समझिए, हमने रूट ए तो हटा दे, सीरीज तो इनफाइनाइट तक है ना, फिक्स तो है नहीं ना कि 2 या 3 संख्या थी, भाई एक हट गया अब बच गया कम। भाई इनफाइनाइट से आपने एक संख्या निकाल दी तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ गया उसमें, ये संख्या उतनी की ही उतनी है जितनी पहले थी। इसको एक समुद्र से आपने 1 गिलास पानी निकाल दिया तो समुद्र से पानी कम बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो अभी भी x के बराबर ही है ना, क्योंकि x का मान ये तो था कि रूट ए रूट इनफाइनाइट तक, और ये मान अभी भी उसी के बराबर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए एक्स, क्योंकि x का मान ही कितना है, ए रूट ए रूट ए रूट ए, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक रूट से एक x कट गया, x बराबर ए हो गया। तो यही तो हमारा फॉर्मूला था कि अगर हमारे पास संख्या ऐसी दे रखी होगी, कोई संख्या इनफाइनाइट तक रूट में, तो उसका मान सीधा डायरेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, ये तो हो गया। अगला फॉर्मूला है, अगर आपके पास संख्या इनफाइनाइट तक नहीं, किसी फिक्स है, अगर हमारे पास संख्या फिक्स है एन टाइम तक है, तब क्या होगा। अगर मानो 4 बार है, 5 बार है, 7 बार है, 8 बार, 9 बार, इनफाइनाइट तक नहीं, अनंत तक वो नहीं हो, रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए, और कितने टाइम तक है ये, एन टाइम तक है। अगर एन टाइम तक हमारे पास संख्या दे रखी होगी तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा, ए की पावर 2n-1 और बट्टे 2n। हम देखेंगे कितने टाइम तक का रूट लगा हुआ है, कितने टाइम की संख्या लिखी गई, एक ही बात है। तो वो एन टाइम जो होगा
उसमें हम क्या करेंगे, ए की पावर 2n-1 बटे 2n। इसी पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगर हमारे पास दे रखा हो 6, हमारे पास माना 7 बार दे रखे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। इसका मान आपको निकालना है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि √6 कितने बार है, 7 बार है, तो आपने निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, हम ज्यादा देखो ए का मान क्या है, यहाँ पर ए बराबर कितना है, 6 है। तो हम क्या कर देंगे, 6 की पावर 2n-1 बटे 2n। अब यहाँ n मतलब क्या है, कितने टाइम, n टाइम बोला था ना, कितने टाइम तक क्या है जो रूट है या a है, जो संख्या है वो आ रखी है, कितने टाइम आ रखी है यहाँ पर, तो 7 टाइम। तो यहाँ पर जो है n बराबर है 7, a बराबर 6 है, n बराबर 7 है। ठीक है, अब देखिए n बराबर 7 है ना, तो जब n बराबर 7 है तो 2 की पावर n, ये 2 की पावर n है। ठीक है, तो 2 की पावर n कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7, ये जो फॉर्मूला है ना, टू एन मल्टीप्लाई, तो नहीं समझ रहे आप इसको, फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n है ये। ठीक है, फिर लिख देता हूँ मैं, शायद थोड़ा नीचे दिख रहा होगा, 2 की पावर n-1। ठीक है, 2 की पावर n अलग है और -1, ये n से नहीं है 1। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और 2 की पावर n। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, ये मल्टीप्लाइंग है। ठीक है, कई बार आपको कंफ्यूजन हो गई। तो 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 7 होता है 128। तो 2 की पावर n-1 कितना हो जाएगा, 128 -1 बराबर 127। और जो नीचे था 2 की पावर n, तो ये तो कितना है, 100, कितना हो गए, 128। ठीक है, 2 की पावर 7 और जो भी हो गया। अब देखिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 की पावर, ऊपर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7-1 बटे 2 की पावर 7, अर्थात 6 की पावर 2 की पावर 7-1 कितना है, 127 बटे 128। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर हमारे पास फिनिट टाइम तक, एन टाइम तक आपके पास क्या हो दे रखा हो, रूट में संख्या दे रखी होगी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ए की पावर 2n-1 बटे 2n। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, अगला जो फॉर्मूला है, अगर आपके पास क्या दे रखा होगा, इनफाइनाइट तक तो दे रखा होगा। ठीक है, लेकिन रूट क्या है, जो करनी आपके पास दे रखी है, जो आपके पास क्या दे रखी है, सर्च दे रखी है, वो कोई n दे रखी हो। जैसे फॉर्मूला लिख लेते हैं, n रूट a, फिर है n, n मल्टीप्लाई नहीं, n क्या है, इसकी सर्च है। ठीक है, a, n a, n रूट a, और कब तक है, इनफाइनाइट तक है। अगर आपके पास इस तरह से दे रखा होगा, यहां पर क्या हो रहा है, n रूट ए मल्टीप्लाई n रूट ए मल्टीप्लाई n रूट ए, कहां तक, इनफाइनाइट तक है। तब हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा n-1 रूट ए, n-1 सर्च हो जाएगी, रूट ए हो जाएगी। ठीक है, अगर वो आपको मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो। ठीक है, अगला फॉर्मूला है, अगर आपके पास ये भाग में दे रखा होगा, भाग में दे रखा होगा कैसा, रूट ए भागे, ये तो मल्टीप्लाई में था ना, अगर ये भाग में दे रखा होगा, n रूट ए भागे n रूट ए, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा n+1 रूट ए।
ठीक है, एन प्लस रूट ए हो जाएगा। अब देखिए अगर क्या है एन रूट ए ये मल्टीप्लाई में है तो इसका होगा एन माइनस वन रूट ए, अगर भाग में है तो हो जाएगा आंसर एन प्लस वन रूट ए, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर क्या होगा, हमारे पास ये दे रखा होगा ए भागे रूट ए भागे रूट ए भागे रूट ए, और कहां तक इनफाइनाइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप देख सकते हैं रूट ए तो अपनी जगह ठीक आएगा। यहां पर क्या आएगा, यहाँ एन का मान कितना है, जब एन का मान कुछ नहीं दे रखा होगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दो होता है। ठीक है, कल की क्वेश्चन में बताया था ना, अगर हमारे पास रूट फाइव है इसका मतलब है यहाँ पे टू है, तभी तो इसको हम लिख सकते हैं फाइव की पावर वन बाई टू, ऐसा लिखते हैं ना इसको। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टू है, और जब भाग में है तो यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस वन रूट ए, एन प्लस वन यहाँ क्या हो जाएगा एन प्लस वन, एन बराबर क्या है यहाँ पे दो, तो टू प्लस वन यहाँ हो जाएगा थ्री, तो थ्री रूट ए। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन नहीं आएगा आप कंफ्यूज हो गया यार एन तो कहीं दे ही नहीं रखा है, तो यहाँ एन दे रखा है, यहाँ एन क्या है दो है, जहां कुछ नहीं है वहां पर क्या है रूट में करनी, वहां पे क्या है दो दे रखे हो। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप नोट कीजिए। अगर हमारे पास एन टाइम तक क्या हो रखा है, ए का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा हो, एक ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कहां तक एन टाइम, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए की पावर एन, वही टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री दिया होगा तो हम क्या कर देंगे इसको, एंड टू की पावर थ्री नहीं, टू इंटू टू इंटू टू, तो हम क्या अगर तीन बार क्या है दो गुणा दो गुणा दो, तीन बार दो है तो इसको हम क्या लिखते हैं टू की पावर थ्री लिखते हैं ना, तो वही ए ए का गुणा एन टाइम तक हो तो उसको हम लिखेंगे ए की पावर एन। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, इनफाइनाइट सीरीज पे आधारित क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, यदि रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, और कहां तक जा रही है पावर, इनफाइनाइट तक जा रही है, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, और बराबर है ये एक बटे दो, देन एक्स का मान क्या होगा, हमने एक्स का मान ज्ञात करना है, तो इसको हमने ज्ञात करना है एक्स का मान। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो दे रखा है ना, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है ना, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, ये कहाँ इनफाइनाइट तक। अगर मैं पहले वाले रूट को ऐसा लिखता हूं रूट एक्स, इसको की पावर होल में रूट एक्स एक पावर मैंने हटाई ना, खाली निकाली रूट एक्स की पावर लिखिए, और ये भी कहां तक है इनफाइनाइट तक है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बटे दो है, जो ये पावर में लिखने इनफाइनाइट तक, क्योंकि इसका मान है रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स जो ये है, इसकी इसका मान कितना एक बटे दो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना रूट एक्स की पावर एक बटे दो, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो इसको मैं अगर ऐसा लिखूंगा तो आप देखिए रूट एक्स को भी लिख सकता हूं मैं एक्स की पावर एक बटे दो, और की पावर एक बटे दो, क्योंकि रूट एक्स तो अपने आप में एक्स की पावर एक बटे दो है ना, अगर मैं रूट हटा दूंगा तो इधर हो जाएगा पावर में एक बटे दो, तो ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर एक बटे चार, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर एक बटे चार, और ये तो क्या है इसका मान आया ना, ये मैंने जो इसका मान निकाला इसका मान आया एक्स की पावर एक बटे चार, और ये किसके बराबर है, इधर आप देखिए राइट साइड पे एक बटे दो के बराबर। अब हमारे पास क्या आ चुका है कि एक्स की पावर एक बटे चार बराबर एक बटे दो। अब देखिए यहाँ एक्स की पावर एक बटे चार है, और यहाँ एक बटे दो की पावर कितनी है एक है। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालता हूं तो जो एक बटे चार जो पावर है इधर ले जानी पड़ेगी, तो यहाँ एक बटे चार है तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी एक बटे दो, तो यहाँ एक बटे चार है तो यहाँ हो जाएगी चार बटे एक, अर्थात चार। तो x का मान कितना होगा एक, टू की पावर फोर कितना हो जाएगा, टू की पावर फोर कितना हो जाएगा 16, x बराबर कितना हो जाएगा एक बटे 16, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है,
इनफाइनाइट सीरीज इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज दे रखी हो लेकिन किसमें, जोड़ और घटाने के रूप में, तब हम क्या करेंगे, जोड़ अथवा घटाव के रूप में अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज दे रखी हो। क्या दे रखी हो, अगर हमारे पास ये दे रखा हो ए प्लस और माइनस, प्लस में भी हो सकता है माइनस में हो सकता है, एक ही बात है, ठीक है, एक ही तरह से आंसर आएगा, बस देखना कि प्लस में क्या करना पड़ेगा माइनस में क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस दोनों की सेम है, इनफाइनाइट तक है, ए प्लस माइनस, ए प्लस माइनस, और ऐसा करते 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 कहां तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर हमारे पास ये सीरीज है तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम स्टेप वन, इसको आप नोट कीजिए कि आपको करना क्या है, दो स्टेप में ये खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो ये दे रखा है इंटीजर, जो हमारे पास ये दे रखा है ए, इसको हमने क्या करना है, इसके इंटीजर के रूप में तोड़ना है, लेकिन टू सक्सेसिव इंटीजर, दो क्रमागत पूर्णांक के रूप में हम इसको तोड़ देंगे। तो ए को दो क्रमागत क्रमागत पूर्णांक के रूप में गुणन खंडित कर देंगे, गुणन खंडित करेंगे। जो ए होगा हमारे पास, जो रूट के अंदर है ये, इसको हम दो क्रमागत टू सक्सेसिव इंटीजर के रूप में गुणन खंडित कर देंगे। जैसे मानो मैं करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं 15, तो 15 तीन पंज 15 होता है, तो सक्सेसिव तो नहीं है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मानो मैं 15 करूंगा तो 15 क्या होगा, 3 गुणा 5, तो ये दो क्रमागत नहीं, लेकिन बेस को आप देखेंगे 4 गुणा 5, तो ये है टू सक्सेसिव। तो ऐसा वाला, अगर ऐसा वाली कोई कंडीशन आती है हम तब ये कर रहे हैं, दोनों प्रकार से हम करेंगे। अगर कर्मागत नहीं होगा तब क्या होगा, लेकिन पहले हम देख रहे हैं कि अगर उसके कर्मागत गुणन खंडित होते हैं, जैसे 30, 6 पंजे 30, 5 और 6 दो क्रमागत गुणन खंडित हो रहे हैं, तो स्टेप वन, ए को दो क्रमागत पूर्णांक के रूप में गुणन खंडित करेंगे। स्टेप टू में क्या कर दिया ना पहले, स्टेप टू में हमने क्या करना है, स्टेप टू में दो कंडीशन आएंगी। यदि पहली कंडीशन है, यदि जो आपके पास श्रेणी है, श्रेणी जोड़ की है, प्लस वाली है, जोड़ की है, तो यदि श्रेणी क्या है, जोड़ की है, तो बड़ा वाला पूर्णांक उत्तर होगा। जो हमने सक्सेसिव इंटीजर जोड़ा ना, तो जैसे जो बड़ा वाला पूर्णांक होगा उसमें वही उसका उत्तर होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, यदि श्रेणी कैसे है, घटाने की है, घटाव की हो, घटाव की है, तो छोटा वाला जो इंटीजर है, छोटा वाला जो पूर्णांक है, छोटा वाला पूर्णांक उत्तर होगा। छोटा वाला पूर्णांक ही क्या होगा, उसका उत्तर होने वाला है। प्रश्न करते हैं, समझ में आ जाएगा। हमारे पास प्रश्न है, एक प्लस की सीरीज और एक माइनस की सीरीज हमारे पास है, √20 प्लस √20 है, प्लस √20 प्लस √20, और ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो अब इसका क्या जो मान होगा क्या होगा, तो हमारे पास जो 20 है रूट में दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे इसके सक्सेसिव इंटीजर के रूप में। तो हम क्या करेंगे, 20 को हम कर सकते हैं 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गए ना। ये जो सीरीज है किसकी है, जोड़ की सीरीज है, सीरीज जोड़ की है। सीरीज कैसी है, जोड़ वाली है, तो जोड़ वाली क्या है, ये श्रेणी है, तो इसलिए उत्तर कौन सा होगा, बड़ा इंटीजर, बड़ा जो पूर्णांक है वही इसका उत्तर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर, तो 4 पंजे तो 5 इसका आंसर होने वाला है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज जोड़ की है और बड़ा वाला इंटीजर ही आपका आंसर होगा,
ठीक है। अगर ये सीरीज प्लस की जगह माइनस होती तो फिर 4 होता आंसर। ठीक है। क्वेश्चन अगर हमारे पास ये है 30 वाला, देखते हैं √30 माइनस √30 माइनस √30, और ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक है। तो यहां आप देख रहे हैं, पहली बात 30 को हम क्या करेंगे, टू सक्सेसिव इंटीजर के रूप में हम क्या कर देंगे, उसको गुणा कर देंगे। हमने कर दिया, और करने के बाद हम देखेंगे सीरीज किसकी है, घटाने की सीरीज है। तो घटाने की सीरीज है तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, छोटा वाला इंटीजर, इसलिए आंसर हो जाएगा 5। अब यहां पर तो क्या था कि सक्सेसिव इंटीजर था। अब लेकिन अगर हमारे पास किसी संख्या के टू सक्सेसिव इंटीजर नहीं, जैसे 15 के नहीं थे, 9 के नहीं है, ठीक है, तो ऐसे कई संख्या है ना जिसके नहीं है, 18 के नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी संख्या जिसके टू सक्सेसिव इंटीजर नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो तब क्या होगा, यदि ए के दो कर्मागत, अगर ए को दो कर्मागत पूर्णांकों में गुणन खंडित न कर सके, गुणन खंडित न कर सके, तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, सीरीज प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तब यहाँ पे प्लस और माइनस में अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब जब गुणन खंडित ही नहीं हो रहा तो बड़ा और छोटा गुणन का हमने क्या करना है। ठीक है, हमारे पास सीरीज है, कहां तक है, इनफाइनाइट तक है, प्लस हो या माइनस हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, तब आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4a और प्लस माइनस 1/2। अगर सीरीज प्लस की है तो यहाँ पे प्लस होगा, सीरीज माइनस की है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, इतना याद रखना आएगा, √1 प्लस 4a प्लस माइनस 1/2। क्वेश्चन कर लेते इसमें एग्जाम्पल। हमारे पास क्वेश्चन है √15 प्लस माइनस √15 प्लस माइनस √15, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4a क्या है, 15 है, सीरीज प्लस का है तो इसलिए +1 जो ये है रूट के बाहर है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, और बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 15 चक्को 60 और 61, √61 प्लस 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं माइनस में, √9 माइनस √9 और कहां तक है, इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 इंटू ए माइनस 1/2, तो 9 चक्को 36 और 1 37, √37 माइनस 1/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गए इस प्रकार के क्वेश्चन। अब कुछ और प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कैसे पूछ जाते हैं देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया रखा है, ठीक है, काफी लंबी सीरीज दिया रखी होती है। हमारे पास क्वेश्चन है 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2, फिर प्लस है 1/√4 प्लस √3। आप देख सकते हैं कैसा है, ये प्लस जा रहा है और कहां तक जा रहा है, ये 1/√100 प्लस √99, इसका मान कितना होगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और आपने निकालना। अगर आप देखेंगे इसमें क्या है, कैसे बन रही है सीरीज, √2 प्लस √1, तो एक है, फिर 3 2, फिर 4 3, इस तरह से ये एक संख्या बड़ी से छोटी, फिर बड़ी छोटी, और कहां तक जा रही है, 100 और 99 तक। 2 1, फिर 3 2, फिर 4 3, अगला होगा 5 4, 6 5, 7 6, और ऐसा 100 और 99 तक, और आपने इसका आंसर निकालना। तो बड़ा सिंपल है इसका आंसर, एक लाइन में आप दे सकते हैं, लेकिन पहले देखते हैं होता कैसे, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको डायरेक्ट करना कैसे। हम क्या करेंगे, पहले
पहली संख्या आपको जो दे रखी है इसको सॉल्व करते हैं, पहले एक एक करके संख्याओं को सॉल्व करते हैं। √2 + 1 इसको सॉल्व करेंगे, परमीकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे, √2 - 1 और √2 - 1 का क्या कर देंगे, गुणा करने वाला। तो ऊपर हो जाएगा √2 - 1 और इधर हो जाएगी संख्या 1, √2 का स्क्वायर 2 और -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो हमारे पास आ गई संख्या √2 - 1। दूसरी संख्या अगर आप देखते हैं √3 + √2 इसको सोल्व करेंगे तो √3 - √2 का गुणा ऊपर करेंगे और √3 - √2 का गुणा नीचे करेंगे। हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं इनका। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा √3 - √2 और इधर हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा √3 - √2। ऐसा ही हम जो दूसरी संख्या है उसको भी सोल्व कर रहे हैं, 1/√4 + √3। इसको भी सोल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, √4 - √3 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा और √4 - √3 इसी संख्या गुणा करना पड़ेगा, बस चिन्ह आपको बदल देने हैं। तो क्या हो जाएगा, √4 - √3 नीचे हो जाएगा बट्टे 1, तो √4 माइनस और √3। ऐसी जो लास्ट वाली संख्या इसको भी देखते हैं। लास्ट वाली संख्या क्या है, 1/√100 प्लस √99। इसको करेंगे तो √100 माइनस √99 और बटे √100 माइनस √99 बराबर क्या हो जाएगा, √100 माइनस √99 और बट्टे में हो जाएगा 1। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, √100 माइनस √99। तो ये हमने जो चार हमारे पास ये संख्याएं दे रखी इनको हमने सॉल्व कर दिया। अब हम ये सब किसमें, प्लस में, तो सब प्लस में तो इनको प्लस में लिखते हैं। तो जो पहली संख्या थी वो क्या थी, हम सबको हम क्या कर देंगे, जैसे हमारे पास प्रश्न दिया था सबको क्या कर देंगे, प्लस में हम लिखने वाले हैं। तो पहली संख्या थी √2 माइनस √1, फिर प्लस दूसरी संख्या क्या है, √3 माइनस √2, फिर प्लस तीसरी संख्या जो ये है √4 माइनस √3, और ऐसा करते हैं प्लस प्लस कहां तक, √100 माइनस √99। अब आप देखेंगे इस √2 से ये माइनस √2 कट गया, इस √3 से ये माइनस √3 कट जाएगा, इस 4 से अगला वाला कट जाएगा। यहां तो आपका बच रहा है -1, पहली संख्या जो माइनस सबसे छोटी वाली, और यहां इससे पहले क्या आएगा, √99 माइनस √98, तो इस 99 से पहला वाला कट जाएगा और यहां सबसे लास्ट बचाएगा सबसे बड़ी संख्या प्लस √100। तो हमारे पास कुल में क्या बचा, √100 माइनस 1 अर्थात 10 माइनस 1, √100 बराबर 10 माइनस 1 बराबर 9। आप अगर देख रहे हैं इस सीरीज में सब चीज कट रही है, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या बच रही है। अब आप देखेंगे आपको ये सारी चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना इसमें, अगर हमारे पास ये सीरीज दे रखी हो इस तरह से 2 1 3 2 4 3, तो आपको सबसे बड़ी वाली संख्या कौन है, √100 में से घटा देनी सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देनी है और आपका आंसर निकला। सबसे बड़ी संख्या क्या थी, √100, और सबसे छोटी संख्या है √1, तो 10 माइनस 1 बराबर 9। अगर हमारे पास क्या है इस तरह से प्लस में चीजें दे रखी हो, अगर आपके पास इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1/√3 प्लस √4 प्लस है 1/√4 प्लस √5 प्लस 1 है √5 प्लस √6, और ये कहां तक है, ये है 1/6 प्लस 1/7 और प्लस है 1/√7 प्लस 1/√8, और ये है 8 और 9 तक, √8 प्लस √9। इसका आपको आंसर निकालना है। तो आपको सबको सोल्व, अब माने यहाँ पे 6 पद है 7 पद है जितने भी है उसे कोई मतलब नहीं पड़ता है, लेकिन ये इतना जा रहा है ना, तो हमने पहला पद और लास्ट वाला पद देखना है, क्योंकि और तो सब कटने वाले हैं ये हमने देखा, और इसमें भी सबसे बड़ी संख्या देखनी है और सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या है √9, इसमें से घटा देनी है सबसे छोटी संख्या है √3,
तो इसको आप घटा देंगे, जो आपके पास आंसर आ जाएगा वही आपका सही आंसर है। तो √9 का हो जाएगा 3 माइनस √3। तो यही आपका आंसर आ गया है। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे तो प्लस ही था ना, प्लस माइनस जो मिक्स हो रहा हो। कुल मिला के आपने एक चीज देख ली, अब चिन्ह कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं हमें। अगर अलग अलग चिन्ह वाले आते हैं तो हमें क्या करना है, बीच के सारे स्टेप खत्म हो रहे हैं, बीच के सारी संख्याएं कट रही है, हमने पहली संख्या और लास्ट संख्या पे ही फोकस करना है। अगर हमें सॉल्व भी करना है तो पहली और लास्ट संख्या को ही सॉल्व करना है। प्रश्न को देखते हैं पहले, क्या है प्रश्न। 1/√100 माइनस √99, फिर माइनस 1/√99 माइनस है √98, फिर है संख्या यहाँ पे अब प्लस है 1/√98 और माइनस है √97, फिर है संख्या माइनस, फिर देखो एक बार माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, ऐसा ऐसा करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कहां तक जा रही है, √3 माइनस √3 और लास्ट में प्लस, फिर 1/√2 माइनस 1। इसका हमें आंसर क्या, सीरीज क्या है, 100 से खत्म शुरू हो रही है और एक तक खत्म हो रही है। पहले माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, प्लस है, और जो बट्टे में वो सारे क्या है, माइनस है। तो हमको ये पता है कि बीच की सारी संख्याएं, जो बीच की सब संख्याएं हैं, कहाँ गए ये, ज्यादा इधर से लेंगे, हाँ ये, हमको ये पता है कि जो बीच की सारी संख्याएं, बीच की सारी संख्याएं जाने वाली, कटने वाली। हम देखेंगे पहली संख्या √100 माइनस √99, इन्हीं को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √100 प्लस √99, और यहाँ भी √100 प्लस √99, तो ये हो जाएगा √100 प्लस √99 बटे 100 में से 99। तो कुल मिला के √100 प्लस √99, एक तो ये बच गया मेरा। दूसरी बात, जो लास्ट वाली संख्या है 1/√2 माइनस 1, इसको सॉल्व करूंगा तो √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1/2 माइनस 1, अर्थात √2 प्लस 1। तो कुल मिला के मेरे पास दो ही संख्या बची, एक ये और एक ये। हम इन दोनों को क्या कर देंगे, हम सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो पहली संख्या और जो ये संख्या है, पहली संख्या माइनस ये संख्या, अब देखते हैं जो भी बच गया इसमें, अब क्या बचे इसमें, सारी तो कटने वाली है, इसमें केवल और केवल हमारे पास बचेगा एक। देखो यहाँ पे 99 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, एक जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या यही बच रही है हमारी, ठीक है। तो सब कट जाएंगे और केवल बचेंगे √101, ठीक है। तो अब क्योंकि पहली संख्या है और लास्ट वाला किसमें था, ये माइनस में थी पर प्लस थी, सब कट गया और लास्ट वाला संख्या यहाँ पे क्या बचा, प्लस बचा, तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे। √100 प्लस √1 अर्थात 10 प्लस 1 बराबर 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, कुल मिला के पहली संख्या और लास्ट संख्या पे फोकस किया। पहली संख्या सबको काट दिया और प्लस, जो चिन्ह यहाँ पे क्या था, प्लस का चिन्ह था, और लास्ट वाली संख्या उसको सोल्व किया, और उसमें भी जो बड़ा अंक और छोटा अंक, क्योंकि जो भी और अंक है वो सारे के सारे कटने वाले, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, सॉल्व होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि जो हमारे पास ये घातांक और करणी जो चैप्टर है, हमने इसमें हर प्रकार के प्रश्नों को हल कर दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।